करवा चौथ पूजन सामग्री: रोली, धूप बत्ती, सिंदूर, कपूर, माला फूल, घी का दिया, पान सुपारी, पंचमेवा, पंचामृत, ऋतुफल, पेड़ा बताशा, गणेश जी की मूर्ति, बेसन, गंगाजल, चावल, पीला कपड़ा, करवा, सींक, आटा, जनेऊ आदि। करवा चौथ व्रत की पूजन विधि: पहले स्वयं तैयार हों, रंगोली बना लें, आसन पर वस्त्र बिछाकर करवा चौथ की तस्वीर विराजमान करें। घी का दिया जलाकर पीपल के पत्ते के आसन पर विराजमान करें। पत्तलों में फल, फूल, मिष्ठान, मिट्टी के कुल्हड़ में जल या फल का रस, लोटे में शुद्ध जल, उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की मिला लें। लोटे में आम के 2 पत्ते डाल दें। वंदनवार लगा दें। सीडी प्लेयर में करवा चौथ व्रत कथा की सीडी लगा दें ताकि आप व्रत अच्छी तरह संपन्न कर सकें। आप अपनी व्रत विधि से भी पूजन कर सकते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। शुभ कार्य में पहले गणेश जी का पूजन करना चाहिए। आप पूर्व मुख होकर शुद्ध आसन पर बैठकर 3 बार आचमन करें और हाथ में जल लेकर कहें, ओम अपवित्रः पवित्रो वासौ स्थिता गतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षा ये वामहाम्यांतरः शुचि। इस मंत्र से अपने शरीर तथा पूजन सामग्री पर आम के पत्ते से जल लेकर छिड़कें। हाथ में पुनः जल लेकर करवा चौथ पूजन का संकल्प कर जमीन पर छोड़ें। करवा चौथ की तस्वीर पर माला पुष्प चढ़ाएं व हल्दी चंदन से टीका करें। गणेश जी की तस्वीर पर जनेऊ चढ़ा दें। नमस्कार करें। पान सुपारी आदि सामग्री का अर्पण करें। करवा में सींक लगाकर करवा चौथ की तस्वीर के सामने ही रखें। करवा को भी जल में आचमन करें। सिंदूर चावल से टीका करें। करवा चौथ देवी को नमन कर कहें कि हम अपनी सामर्थ्य अनुसार पूजन कर रहे हैं, कोई त्रुटि हो जावे तो हमें क्षमा करना। हाथ जोड़कर करवा चौथ व्रत की कथा सुननी है। सीडी में कुछ मुख्य कथाएं हैं। यह पौराणिक है। सुनने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के पश्चात छलनी से चंद्रदेव के दर्शन करें। फिर पतिदेव को छलनी में देखें। फिर दीप जलाकर पूजन करें। पहले चंद्रदेव को रोली, हल्दी, चावल अर्पण करें टीका हेतु। फिर नमन कर पुष्पांजलि करें। सफल करवा चौथ के पूजन की कामना करें। चंद्रदेव को व्यंजन, पूरी, कचौड़ी, मिष्ठान, फल से भरी थाली का भोग लगाएं। मिट्टी के सकोरे में दूध का भोग लगाएं। फिर जल अर्पण करें। फिर चंद्रदेव से जो मांगना हो मांग लें। अब इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुईं। पतिदेव के चरणों को स्पर्श करें। पतिदेव आपको सौभाग्यशाली आशीर्वाद प्रदान करके मिट्टी के कुल्हड़ में आपको जल या फल का जूस पिलाएंगे। फिर मिठाई खिलाएंगे। चंद्रदेव को भोग लगाई हुई व्यंजनों से भरी थाली को आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी दोनों रख सकते हैं। पतिदेव अपनी पत्नी को इस अवसर पर उपहार भी देते हैं। गर्भवती या बीमार महिलाएं इस करवा चौथ के व्रत में जल, औषधि, फलाहार, दूध व खोए से बनी मिठाई ले सकती हैं। अगर व्रत रखने की स्थिति में ना हो तो करवा चौथ देवी से क्षमा मांग लें। बस शाम को चंद्रदेव व पतिदेव का पूजन अवश्य कर लें। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया है, अर्घ दे लें। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दें, तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले
उसके पांव लगना, और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध लिया और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ और श्रावण भादों की सभी चौथ आईं और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौच की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पांसे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। बंडा भैया व बहन की कथा। एक भरा पूरा ब्राह्मण परिवार था। परिवार में 7 बहुएं थीं। छोटी बहू राधा को छोड़कर बाकी सभी बहुओं के मायके वाले बहुत धनवान व सामाजिक प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति थे और छोटी बहू राधा के मायके में कोई भी ना था। इसी वजह से ससुराल में राधा की कोई इज्जत नहीं थी। उसे ही घर का सारा कामकाज करना पड़ता था। सब उस पर रोब जमाते रहते थे। तीज त्योहारों में छोटी बहू राधा बहुत दुखी होती थी और तीज त्यौहार उसका रोते रोते ही बीतता था, क्योंकि सब बहुओं के मायके से कोई ना कोई ढेर सारे सामान कपड़े व मिष्ठान मेवे के साथ आता था। इस बार भी करवा चौथ का व्रत आया तो और बहुओं के मायके से करवा व अन्य सामान आया, पर छोटी बहू राधा के यहाँ से कौन आता? कोई था ही नहीं। सास भी छोटी बहू राधा को बुरा भला कह रही थी कि तुम्हारे मायके से कुछ भी नहीं आया। छोटी बहू राधा घर से निकलकर जंगल में आ गई और एक पत्थर पर बैठकर रोने लगी। क्या करती बेचारी, अपने मायके को कोसती रही। एक नाग बहुत समय से छोटी बहू राधा को देखता रहा, फिर पास आकर पूछा, पुत्री, तुम इतना दुखी क्यों हो? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? राधा रोते रोते बोली, हे नागराज, मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। आज करवा चौथ का व्रत है। जब मेरा कोई है ही नहीं
तो मेरे यहाँ से कौन आएगा। नागराज को छोटी बहू राधा पर तरस आ गया और बोले, पुत्री तुम अपने घर जाओ, यूं विलाप मत करो, मैं करवा लेकर आता हूँ। अब तुम अकेली नहीं हो, मेरी पुत्री हो। राधा प्रसन्न हो घर लौट आई। कुछ समय पश्चात नागदेव छोटी बहू राधा के ससुराल ढेर सारा सामान व करवा लेकर पहुँचे। सास इतना ज़्यादा अच्छे अच्छे व कीमती सामान देखकर बहुत प्रसन्न हुई और छोटी बहू राधा को सीने से लगाकर आशीर्वाद दिया। करवा चौथ के पूजन के बाद नागदेव के साथ मायके के लिए विदा कर दिया। छोटी बहू राधा बहुत प्रसन्न थी कि उसका करवा चौथ का व्रत भी संपन्न हो गया और मायका भी मिल गया। नागराज छोटी बहू को लेकर आए और अपना पूरा महल दिखाया और कहा कि तुम अब मेरी पुत्री हो, यह महल तुम्हारा ही है, सुखी पूर्वक रहो, जो जी में आए वही करो। पर एक ख़ास बात मत भूलना कि उस नांद को कभी मत खोलने की कोशिश करना। छोटी बहू राधा महल में आराम से रह रही थी और खुश थी, पर उस नांद के विषय में उसको बड़ी उत्सुकता थी। एक दिन छोटी बहू से नहीं रहा गया। मौका देखकर जब घर में कोई नहीं था, उसने नांद को खोल दिया। देखकर वह चौंक गई कि उसमें छोटे छोटे सांपों के हजारों बच्चे थे। उसने जल्दबाजी में नांद का ढक्कन बंद किया तो एक सांप की पूंछ उसमें दबकर कट गई। शाम को जब नागराज आए तो छोटी बहू ने क्षमा मांगकर कहा कि मैंने गलती से उत्सुकतावश नांद का ढक्कन उठा दिया था। नागराज ने उसे क्षमा कर दिया। छोटी बहू राधा का ससुराल जाने का समय आ गया और नागराज ने छोटी बहू, जो अब उनकी पुत्री थी, को ढेर सारा सामान देकर विदा किया। छोटी बहू भी नागराज को पिता मानने लगी। अब छोटी बहू को ससुराल में सबसे ज़्यादा इज्जत मिलने लगी। सास भी उससे बेटी समान व्यवहार करने लगी। छोटी बहू राधा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। उधर नागलोक में जिस सांप की नाद में पूंछ कटी थी, उसका नाम ही बंडा पड़ गया। बंडा भी अपने इस नाम से तंग आ गया था। एक दिन बंडा ने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी। माँ ने बंडा को छोटी बहू राधा के नांद में जल्दबाजी से ढक्कन रखने से उसकी पूंछ कटने की बात बता दी। बंडा को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मैं छोटी बहू राधा से बदला लूँगा, और छोटी बहू के घर चुपचाप चला गया और उसके घर में छिप गया। छोटी बहू को डसकर मारने के लिए मौका देखने लगा। सास छोटी बहू को डांट रही थी कि तुम ही ने कांच का अमृतवान तोड़ा है। छोटी बहू राधा बोली, माँ जी मैंने नहीं तोड़ा, शायद बिल्ली ने गिरा दिया होगा। बंडा भैया से प्यारा मुझे कोई नहीं है, उन्हीं की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। वहाँ छिपा बंडा यह सुनकर दंग रह गया कि छोटी बहू राधा मुझसे इतना प्यार करती है और मैं ही उसे मारने जा रहा था। धिक्कार है मुझे। और वह चुपचाप अपने घर चला गया। बंडा की माँ ने बंडा से पूछा कि तुम अपनी बहन से बदला ले आए। बंडा बोला, माँ बहन से कैसा बदला लेना। तब से करवा चौथ व्रत में बंडा अपनी बहन के यहाँ करवा व ढेर सारे सामान ले जाता और उसकी बहन राधा करवा चौथ का व्रत बड़ी अच्छी तरह से रखती। इस तरह बंडा भैया व बहन की करवा चौथ व्रत की कथा संपन्न होती है। दैत्यराज वृत्तासुर की कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मैं शत्रुओं को पराजित कर अपना राज्य कैसे प्राप्त कर सकूंगा। श्री कृष्ण बोले, एक बार माता पार्वती ने श्री गणेश भगवान से पूछा कि सौभाग्य प्रदान करने वाले गजानन श्री गणेश कार्तिक कृष्ण यानी करवा चौथ को किस नाम वाले गणेश जी की पूजा किस तरह करनी चाहिए। माँ पार्वती को देख मुस्कुराकर श्री गणेश जी बोले, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी यानी करवा चौथ का नाम संकटा है। उस दिन पिग नामक गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। पूजन की रीत सर्वोत्तम व शुद्ध मन से करनी चाहिए। हे माते, इस करवा चौथ के महत्व को ध्यान लगाकर श्रवण करिए। कार्तिक कृष्ण संकटा चतुर्थी अर्थात करवा चौथ को शुद्ध घी और उड़द के मिश्रण का हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सौभाग्य व संपूर्ण सिद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि दैत्यराज वृत्तासुर ने
त्रिभुवन जीतकर संपूर्ण देवों को पराजित कर दिया। दैत्य वृत्तासुर ने देवताओं को उनके इलाकों से निष्कासित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप देवगण विभिन्न दिशाओं में पलायन कर गए। पूरा देवलोक देव इंद्र के साथ भगवान श्री विष्णु जी के पास पहुंचा। देवताओं की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु जी ने कहा कि सागर के द्वीप में बसने के कारण दैत्य वृत्तासुर निरापद होकर दुष्ट और बलशाली हो गया है। परम पूज्य ब्रह्मा जी से न मरने का वृत्तासुर ने वरदान प्राप्त कर लिया है। ब्रह्मा जी का वरदान तो अटल है। अतः हे देवगणों, आप लोग महामुनि अगस्त्य जी को प्रसन्न कर लीजिए। अगस्त्य मुनिराज समुद्र को पी जाएंगे और दैत्य वृत्तासुर अपने पिता के पास चला जाएगा और आप लोग सुख के साथ स्वर्ग में रहने लगेंगे। आप लोगों की समस्या का निदान महामुनिराज अगस्त्य के द्वारा ही होगा। अब देवगण अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए और विनती कर उनको प्रसन्न कर लिया। महामुनि अगस्त्य ने प्रसन्न होकर जवाब दिया, हे देवगणों, भयभीत होने की कोई बात नहीं है। आप लोगों की मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मुनि की बात सुनकर सभी देवगण अपने अपने इलाकों को वापस चले गए। सभी देवगणों के जाने के पश्चात मुनिवर को चिंता हुई कि इतने विशाल व अथाह समुद्र को मैं कैसे पी पाऊंगा। तब उन्होंने श्री गणेश जी की आराधना की और करवा चौथ का व्रत विधि से संपन्न किया। 3 माह तक व्रत करने के उपरांत श्री गणेश जी मुनि से प्रसन्न हो गए। श्री गणेश जी के आशीर्वाद व उसी व्रत के प्रभाव से मुनि ने समुद्र को आराम से पी के सुखा दिया। इस व्रत को करके अर्जुन ने निवात कवच आदि दैत्यों को हरा दिया था। सर्व सिद्धि के दाता श्री गणेश की इस बात को सुनकर माता पार्वती अति प्रसन्न हुई कि मेरा पुत्र विश्व बंधु और संपूर्ण सिद्धियों का दाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी चतुर्थी का व्रत कीजिए, जिसके करने से आप यथाशीघ्र शत्रुओं का विनाश कर अपना पराजित राज्य पा सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण के बताए व्रत से युधिष्ठिर ने भगवान गणेश जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर अखंड राज्य प्राप्त किया। यह कथा सुनने मात्र से ही सैकड़ों बार अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। धन धान्य पुत्र पौत्र आदि की भी प्राप्ति होती है। यह व्रतों में करवा चौथ सर्वश्रेष्ठ व्रत है। इति श्री स्कंद पुराण कार्तिक कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। करवा की यमराज पर विजय कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक स्त्री करवा अपने पति शंकर के साथ रहती थी। करवा बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। गांव नदी के किनारे बसा था। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन यानी चौथ के दिन उसका पति शंकर नदी में नहाने गया। तभी एक मगरमच्छ भोजन की तलाश में उधर आ गया और शंकर का पैर मुंह में दबोच लिया। शंकर करवा करवा जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा। किसी भी गांव वाले की हिम्मत नहीं हुई कि मगरमच्छ से शंकर को छुड़ा ले। शंकर की आवाज़ सुनकर करवा आई और मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया और अपने पति शंकर को बचाया। करवा मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांधकर वहीं छोड़कर यमराज के पास पहुंची और यमराज से बोली, हे प्रभु, मगरमच्छ ने मेरे पतिदेव का पैर पकड़ लिया है। अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप उस मगरमच्छ को यमलोक ले जाओ। यमलोक के स्वामी यमराज ने मना कर दिया कि मगरमच्छ की आयु शेष है, वह नरक कैसे जा सकता है। करवा यमराज पर क्रोधित होकर बोली, यदि आप प्रभु ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और अखंड पतिव्रता नारी करवा के साथ गए। जाकर यमराज ने मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति शंकर को दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान किया। यह वही चौथ का दिन था जिस दिन से करवा चौथ का व्रत मनाया जाने लगा। सुहागिन स्त्रियां व्रत रखकर प्रार्थना करती, हे हम सब की करवा माता, जैसे आपने अपने पतिदेव की रक्षा की उसी तरह हमारे भी पतिदेव की रक्षा करना।